मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या होती है? इससे पहले हमने देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है और इवन हर एक कंट्री को उन प्रॉब्लमों का समाधान किस प्रकार करना पड़ता है। अब हम देखते हैं अवसर लागत की धारणा। जैसे हमने सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या देखा था कि हमारे पास साधन तो सीमित हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हम उन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए, इन प्रकार की समस्याओं का सामना हर एक देश को करना पड़ता है। तो एक समस्या बीच में और आती थी, वो आती थी चुनाव की समस्या। हमने चॉइस करनी पड़ती थी। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए दो गुड्स थी, एक साइड हमारे गेहूं थी, एक साइड हमारे कपड़ा था, जो हमने उत्पादन संभावना वक्र के अंदर देखा था। तो हमने क्या करना पड़ता था, हम ना तो पूरा का पूरा कपड़ा ले सकते हैं और ना ही पूरे का पूरा गेहूं ले सकते हैं। अब जब दोनों में हम किसी को ग्रैंड नहीं कर सकते तो हमने फिर चॉइस करनी पड़ती है। जो हम चॉइस करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उनके बिंदुओं को हमने उत्पादन संभावना वक्र कहा था। लेकिन हमारे पास इन्हीं के बीच एक पॉइंट आया था कि जैसे ही हम गेहूं की एक मात्रा को छोड़ देते हैं और कपड़े की एक मात्रा को ग्रहण कर लेते हैं, तो जो हमने कपड़े की जितनी मात्रा को छोड़ दिया है और जितनी मात्रा को हमने गेहूं की ग्रहण कर ली है, तो इस त्याग को कहा जाता है अवसर लागत। जैसे हमने बात करें कि उपभोक्ता को एक वस्तु है, एक वस्तु जो दूसरी उसको ग्रहण करनी है, और जो ग्रहण करने के लिए जिस चीज़ का उन्होंने त्याग कर दिया है उसे कहा जाता है अवसर लागत। आपको समझ नहीं आएगा, हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से लेते हैं जिसको आप समझ आएगा। अगर हम इसको एक डेफिनेशन में देखें, अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ होता है कि जो हमें सबसे अच्छा लगता है, त्यागे गए जो हमने छोड़ दिया है उसके लिए विकल्प की लागत है। जो हमने दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प लिया है उसके लिए जो हमने त्याग कर दिया है, वो त्यागा हुआ हमारे लिए अवसर लागत है। जो हमने ग्रहण कर लिया है उसकी। सैमुअल्सन के अनुसार अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन का, या तो हमारे पास कोई वस्तु है या कोई साधन है जिनके बारे में हम क्या करते हैं, उसकी तुलना में जो दूसरा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है उसका जो उपभोग करते हैं और जो दूसरे को छोड़ देते हैं, या त्याग किए गए विकल्प का मूल्य है कि जो हमने छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अवसर लागत के रूप में कि मान लीजिए एक व्यक्ति मोहन है जिसके पास 4 ऑप्शन है, नौकरी करने के 4 ऑप्शन है। पहला है बैंक में नौकरी करे जहां उसको प्रति माह 10,000 रुपये मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, स्कूल में नौकरी करे जहां उसको 6,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है सरकारी दफ्तर में नौकरी करे जहां उसको 8,000 पर मंथ मिलते हैं। या किसी दुकान पर काम करे तो उनको 600 रुपये प्रति माह आय प्राप्त होती है। अब उसके पास 4 ऑप्शन है। अब वो किसको ग्रहण करेगा? ऑफिशियली वो 10,000 रुपये वाली नौकरी करेगा बैंक के अंदर जाके, क्योंकि उसके पास 10,000 सबसे श्रेष्ठ एक विकल्प है, सबसे ज़्यादा मिलने वाली एक आय है। अब जो उन्होंने 10,000 ग्रहण कर लिए हैं और जो बाकी को उन्होंने छोड़ दिया है, दूसरे विकल्पों का जो त्याग कर दिया, जैसे उन्होंने 6,000 छोड़ दिए हैं, 8,000 छोड़ दिए हैं, 600 रुपये छोड़ दिए हैं, तो ये जो छोड़ दिए गए हैं इनका जो मूल्य है ये हमारे 10,000 की अवसर लागत है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प, हमारा पास सर्वश्रेष्ठ क्या था, इसमें से 10,000 रुपये की नौकरी करें। बैंक में नौकरी के फलस्वरूप मोहन को स्कूल, सरकारी दफ्तर और दुकान में नौकरी करने के विकल्प का अवसर त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प, यानी जो बढ़िया बेस्ट तरीका है, उसके लिए सरकारी दफ्तर में नौकरी करने का अवसर जिसका मूल्य 8,000 रुपये है का त्याग करना पड़ेगा और 10,000 ग्रहण करने पड़ेंगे। तो जो हमारे यहाँ दुकान की तुलना में जो वो एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है और एक बैंक में नौकरी करता है, तो बैंक में नौकरी करने पर उसकी अवसर लागत आती है 8,000 रुपये, किसकी तुलना में? एक सरकारी दफ्तर में काम करने की तुलना में।
उसी प्रकार जब वो स्कूल में नौकरी करता है तब उसकी अवसर लागत आती है 6,000 रुपये, और जब वो किसी दुकान पर काम करता है तब उसकी लागत आती है 600 रुपये प्रति माह। तो ये लागत दूसरा विकल्प छोड़ने की तुलना में उसको मिलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र की धारणा, कि जो हमारा अवसर लागत है उससे इसमें किस प्रकार का असर देख सकते हैं, किस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अब चित्र में देख सकते हैं, एक साइड हमारे गेहूं है और दूसरी साइड हमारे चने लिए हैं। जहां यहाँ पर गेहूं 6,000 केजी गेहूं है एक समय में, तो या ले सकते हैं, या दूसरे एक समय में हम 5,000 ग्राम चने ले सकते हैं। ये दो हमारे पास ऑप्शन हैं। अगर हम इनके किसी भी कॉम्बिनेशन में रह सकते हैं, मान लेते हैं अगर हम 6,000 किलोग्राम अगर हम गेहूं लेते हैं तो हमारे चने की लागत 5,000 रुपये है, क्योंकि हमने इसको ग्रहण कर लिया है। या तो हम ये ले सकते थे या पूरा पूरा ये ले सकते थे, तो इसकी अवसर लागत हमारे सामने 5,000 रुपये आ गई है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ इसको 5,000 को ग्रहण करते हैं तो हमारी चने की जो लागत आ जाएगी, अवसर लागत, वो 6,000 हो जाएगी। क्योंकि हम दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, ये भी ले सकते थे, लेकिन हमने छोड़ना पड़ा है कि किन्हीं कारणों से हमने 5,000 ले लिया है। लेकिन हमारे लिए बेस्ट विकल्प ये है कि हम 6,000 गेहूं को लेते हैं, तो उसकी अवसर लागत हमारे यहाँ 5,000 हो जाती है। सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? अभी तक हमने ये देखा था कि अवसर लागत होती क्या है। साधारण शब्दों में दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रयोग अवसर लागत कहलाती है। अब हम देखते हैं सीमांत अवसर लागत क्या होती है। सीमांत होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम एक वस्तु की, मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तु थी, एक एक्स वस्तु एक वाई वस्तु। एक्स वस्तु हमारे पास चने थे, वाई वस्तु हमारे पास गेहूं थी। जब हम चने की एक अधिक मात्रा लेने के लिए गेहूं की जितनी इकाई को कम करते हैं तो वो हमारी अवसर लागत है। एक जितनी हमने ज़्यादा ग्रहण की है, उस ज़्यादा को ग्रहण करने के लिए जितनी हमने गेहूं की मात्रा कम की है वो हमारी अवसर लागत है। चलिए इसमें आपको एक जो अवसर सीमांत किसी भी शब्द के साथ लगा मिलता है तो उसका सिंपल सा अगर हम एक डेफिनेशन लिखते हैं तो वो ये होती है कि एक और अधिक वस्तु का प्रयोग करने से जो हमारे कुल है या टोटल है उसमें जो परिवर्तन आता है वो हमारी सीमांत कहलाती है। इसी प्रकार इसमें है, जैसे हम चने की मात्रा हमने जो ली हुई है, पहले एक वस्तु को जो हमने लिया हुआ है उस वस्तु की अगर हम और मात्रा बढ़ाएंगे तो पहले जो हमने दूसरी वस्तु ली थी उसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा, और जो हमने कम की है, जितनी कम की है और जितनी ज़्यादा ली है, इसी को कहा जाता है सीमांत अवसर लागत। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। सीमांत अवसर लागत की धारणा को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है। वह उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके दो वस्तु या तो गेहूं या चना का उत्पादन कर सकता है। यदि चने का उत्पादन 4 क्विंटल करता है और गेहूं का उत्पादन 10 क्विंटल करता है, यदि वह उसी भूमि पर उस तकनीक का प्रयोग करके चने की उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करना चाहे तो उसे गेहूं के उत्पादन में जितनी कमी करनी पड़ेगी, तो गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी 1 क्विंटल चने की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत कहलाएगी। अगर वहाँ जहाँ या तो वो क्या कर सकता है, उस 1 हेक्टेयर में ज़्यादा मात्रा में वो सिर्फ 2 ही चीज़ें पैदा कर सकता है, 4 क्विंटल एक समय में चना पैदा कर सकता है या 10 क्विंटल गेहूं। इनमें से अगर वो एक में भी परिवर्तन करता है तो दूसरे में जो परिवर्तन आएगा वो उसकी अवसर लागत कहलाएगी। जैसे इन्होंने बताया था, उदाहरण के लिए चने की मात्रा बढ़कर 5 क्विंटल हो जाती है तो 1 क्विंटल में वृद्धि हुई है, पहले 4 थी, तो गेहूं की मात्रा कम होकर 7 क्विंटल हो जाएगी, तो यहाँ क्विंटल 3 की कमी आ गई है। तो गेहूं की 3 क्विंटल जो कमी आई है तो वो अवसर लागत है किसकी? बढ़ी हुई 1 क्विंटल चने की अवसर लागत। चलिए इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं कि एक साइड हमारे यहाँ चना दिया हुआ है, दूसरी साइड हमारे यहाँ गेहूं दिया हुआ है। जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है वो ए के ऊपर है,
जहाँ पर मात्रा पहले के और एल ए कॉम्बिनेशन के ऊपर है, जहाँ पर ओ एल मात्रा चने की लेता है और के और ओ मात्रा वो लेता है गेहूं की। अब ये चने की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है और वृद्धि करके वो एल से L1 पे आता है, तब वो इस बिंदु के इस सहयोग पे आ जाता है। जब वो इस बिंदु के इस सहयोग पर आता है तो अब उसकी मात्रा ये जो K से K0 और L से L1 जो ये वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, L से L1 की जो वृद्धि हुई है, L से L1 जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि जितनी हुई है, इस कमी को जो लॉस है हमारा K से K1 का लॉस है, ये इसकी अवसर लागत है। इसको निकालने का तरीका इन्होंने दिया हुआ है कि जो हमारे y है, लॉस चेंज इन y, जो ये परिवर्तन आया है y में K से K का, और जो हमने x की मात्रा को ग्रहण किया था वो आ जाएगा इसकी नीचे की मात्रा को। क्योंकि अगर आप इसको डेफिनेशन को अगर लिखते हैं तो इसमें देखिए एक बार लिखने का कि इन्होंने देखिए पहले K और K1 जो ये मात्रा थी K और K1 की, ये हमारा लॉस है, और इसकी जो हमने वृद्धि की है L1 की जो वृद्धि की है ये वृद्धि है। तो ये हमारा सीमांत अवसर लागत की दिखाया गया है इस चित्र की सहायता से। थैंक यू।